हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, बहुत ही खुशी की बात है कि सीबीआई को केस दे दिया गया है। और आपके थ्रू भी पता चला और पहले भी मुझे पता था क्योंकि मैं ट्रैक रख रही थी। क्योंकि मेरे को पता था कि अभी 30 मिनट्स के अंदर, पहले मुझे था कि 60 मिनट, मैंने चेक किया तो कह रहे थे 60 मिनट्स के अंदर जो है इसका रिजल्ट आएगा कि क्या वर्डिक्ट है, सीबीआई को मिलेगा कि नहीं। उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट चेक किया तो उन्होंने कहा 30 मिनट्स। तो ऐसे मैं रेगुलरली चेक कर रही थी कि कितने और मिनट बचे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड ऑब्वियसली फ्रेंड्स, यही प्रूव करता है कि भाई जो जनता की आवाज़ है वो बहुत ही पावरफुल होती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टाइटल है जनता की जीत, अब मिलेगा सुशांत को न्याय। सीबीआई के हाथ में सुशांत सिंह राजपूत का केस। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। देश की आम जनता के 66 दिनों के लगातार संघर्ष पर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। सुशांत के केस की जांच अब सीबीआई करेगी। साथ ही कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सभी सबूत सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। ये लड़ाई अब सुशांत बनाम कुछ पहुंचे हुए लोग नहीं है। ये लड़ाई अब भारत की जनता बनाम उस गैंग की है जो नहीं चाहता था कि इस केस से जुड़ी कोई भी सच्चाई देश के सामने आ पाए। वही गैंग जो नहीं चाहता था कि जनता इस केस को एक आत्महत्या से ज्यादा कुछ माने। वही गैंग जिसने कभी सुशांत को बाइपोलर साबित करने की कोशिश की थी तो कभी उनकी फैमिली के बीच डिफरेंसेस की कहानी गढ़ने की कोशिश की। वही गैंग जो बिहार पुलिस को जांच न कर देने पर अड़ गया था। पर आखिर उस गैंग की इस देश की जनता के सामने एक न चली। उनकी हर एक थ्योरी पर, हर प्रोपोगंडा का मुंहतोड़ जवाब जनता अपने सच खोजकर दे देती रही। वो किसी डॉक्टर के सहारे किसी मेडिकल रिपोर्ट को आगे कर इस केस को उलझाने की कोशिश करते तो जनता सुशांत के लिखे साइंस और टेक्नोलॉजी पर पेज खोज लाती। वो उनके परिवार के बीच कलेश की कहानियां गढ़ते तो जनता सारी बहनों के साथ मुस्कुराते सुशांत का वीडियो ले आती। वो उनके डिप्रेशन के किस्से गढ़ते तो देश भर के मोबाइलों पर, व्हाट्सएप पर जनता सुशांत के भजन गाते वीडियो से उस व्हाट्सएप को भर देती। उस गैंग ने अपनी पूरी कोशिश कर ली सच से भटकाने की। कभी मीडिया में बैठे अपने पिट्ठुओं के सहारे, सिस्टम में घुसा रखे अपने कठपुतली अधिकारियों के सहारे, तो कभी तमाम पीआर एजेंसियों के कंधे पर बंदूक के सहारे। लेकिन जनता ने उनकी हर चाल को नाकामयाब कर दिया। लेकिन जनता अच्छे से देख पा रही है कि पिछले 2 महीने में क्या क्या हुआ। और हर आम आदमी के अंदर से हर बार यही आवाज आ रही थी कि जो दिख रहा है वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो आम आदमी को दिख रहा था उसे आपका सिस्टम क्यों नहीं देख पा रहा था। यूपी में जब कुछ होता है तो पूरा देश यूपी पुलिस पर सवाल खड़े करता है। बिहार में कुछ होता है तो बिहार की पुलिस कटघरे में खड़ी होती है। तो मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने पर बवाल क्यों कर दिया जाता है भाई? अक्सर ट्विटर पर हाइपर एक्टिव दिखने वाली मुंबई पुलिस सुशांत केस में इधर उधर नजरें घुमाती नजर आती है। बात बात पर मीम शेयर करके अपनी जिम्मेदारी निभाने वाली मुंबई पुलिस एक बार भी आम जनता में भरोसा नहीं जगा पाती कि वो सुशांत के केस को लेकर सीरियस है। रही सही कसर बिहार पुलिस के साथ की गई हरकतों ने पूरी कर दी जो उन्होंने किया। हम ये नहीं कह रहे कि वहां की पुलिस खराब है। इनफैक्ट पूरे देश में किसी भी राज्य की पुलिस खराब नहीं है। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं क्योंकि अच्छाई हर जगह ही होती है। सवाल ये है कि जिस तत्परता से मुंबई पुलिस फिल्म स्टार से अपनी वाहवाही में ट्वीट करवाती है, उसी तत्परता से वो इस केस में क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पाती। सवाल उन स्टार से भी है जो जब कुछ दूसरे प्रदेश के केसों में नेताओं को और पुलिस को टैग करके जस्टिस मांगते नजर आते हैं, लेकिन इस केस पर उनके मुंह में दही जम जाता है। एक शब्द नहीं फूटता। वो एक सवाल मुंबई पुलिस से नहीं पूछ पाते। वो एक सवाल महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल से नहीं पूछ पाते। कौन है जो उन्हें पीछे से रोक रहा है? कौन है जिसको बचाने के आरोप इस देश की जनता लगातार लगा रही है? हम भी ये मानते हैं कि खाली आरोपों से कोई आदमी दोषी साबित नहीं होता है, लेकिन बात यह भी है कि कोई सिर्फ इसलिए भी निर्दोष नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वो किसी बहुत बड़े बाप का बेटा है। जनता ये नहीं कह रही है कि आप फला आदमी को उठा लो। जनता सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट जांच करने की मांग कर रही है अब तक।
इस कोरोना में अपनी जान पर खेलकर निभाई गई आपकी ड्यूटी के लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। जिन परिवारों ने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपने सदस्यों का बलिदान दिया, हम उनका पूरा सम्मान भी करते हैं। इसलिए हमारे सवालों को यह ना समझा जाए कि हम ईमानदार पुलिस वालों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 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 हमको यह भी समझना होगा कि आज ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो जनता ने नहीं बनाया है, वो बनाया है इस केस से जुड़े पुलिस अधिकारियों की चुप्पी ने, बनाया है एक खास पार्टी के नेताओं ने। ये ट्रस्ट डेफिसिट बनाया है एक खास गैंग द्वारा फैलाई गई लगातार झूठी अफवाहों ने। इतने दिनों से जनता डटी रही क्योंकि सबके मन में एक ही बात बिना कहे थी कि बात सिर्फ किसी फिल्म स्टार की मौत की नहीं है, बात सिर्फ सुशांत की नहीं है, बात उन सपनों को जिंदा रखने की भी है जो एक आम आदमी हर रोज खुली आंखों से देखता है। बात उस उम्मीद के जिंदा रखने की भी थी कि एक आम घर से निकला लड़का भी अपने टैलेंट के सहारे ईमानदारी से अपनी जगह बना सकता है। बात उस भरोसे की थी जो आज भी ये मानता है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए। बात हमारी मूल विचारधारा की भी थी जो बुराई पर सच्चाई की, बुराई पर अच्छाई की जीत पर आज भी पूरा भरोसा करती है। इसी विश्वास ने सुशांत को किसी का भाई बना दिया, किसी का दोस्त, तो किसी को अपना बेटा उस मुस्कुराते चेहरे में दिखाई देने लगा। आज उस विश्वास की पहली जीत हुई है, लेकिन लड़ाई अब भी बाकी है, क्योंकि आप सब भी अंदर ही अंदर जानते हैं कि जिन ताकतवर लोगों ने, जिस गैंग ने अब तक भरमाने का काम किया है, वो अब भी साम दाम दंड भेद लगाकर बच निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंधेरा कितना भी घना हो, हमारा हमेशा से भरोसा रहा है कि उस अंधेरे को चीर कर सूरज जरूर निकलता है। सुशांत को इंसाफ जरूर मिलेगा, मिलकर रहेगा। और किसी के स्टाइल में मैं कहना चाहूंगा, ट्रुथ शैल प्रिवेल, सत्यमेव जयते। जय हिंद। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि फाइनली सीबीआई को जांच करने के लिए कहा है, उनके अंडर कर दिया है केस। और हम तो डे वन से कह रहे थे, अगर आप पिछले हमारे वीडियो देखें, डे वन से कह रहे थे कि सीबीआई को देना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो सच्ची हो उसको देना चाहिए, जिसको आप खरीद ना सके। तो हमारा यही होप है कि सीबीआई जो है अपना कार्य करेगी सच्चाई से। और जो रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी हैं, उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन लाए हैं, वो माइंड बॉगलिंग है इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन। मतलब आप कितने आधे से ज़्यादा काम तो मेरे ख्याल से उन्होंने कर दिया है। इतने लोगों को लाना, नई नई बातें कर ली कि ये पहले पार्टी हुई थी, उसमें ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। कितने उन्होंने कनेक्शंस जो हैं सामने प्रेजेंट किए हैं। इतनी जो है, इट्स वेरी गुड कि एक चैनल जो है इतना इंटरेस्ट ले रही है और सच्चाई सामने ला रही है। उन्होंने इंटरव्यू भी किया था, वो जो बिहार के डीएसपी थे शायद, उनका, और वो किस तरीके से बोल रहे थे। बहुत ही अमेजिंग। और खुशी की बात यह है कि इवेंचुअली अब सीबीआई अच्छा कार्य करेगी। और जैसे एक गैंग कह रहे हैं जो सब, मतलब अर्नब गोस्वामी जी ने इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि बच्चे को पता है वो गैंग कौन सा है, राइट। अगर आप बोलते हैं गैंग का, इन्होंने भी बोल दिया कि पॉलिटिशियन का बच्चा, मगर जो भी है, मतलब गैंग जब बोलते हैं गैंग क्या है, ये सारी खबरें इतनी ज़बरदस्त आ चुकी है न्यूज़ में कि हर को पता है कि वो गैंग क्या है। और मेरे ख्याल से जो गैंग है उस पर इफ़ेक्ट तो आएगा, जब मतलब इफ़ेक्ट इन द नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। लोग जो हैं उस गैंग की मूवीज़ देखनी बंद कर देंगे। लोग जो हैं, जो नेपोटिज्म है उसके अगेंस्ट जाएंगे। लोग डिमांड करेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट है वो क्या कर रही है, चीज़ें जो हैं फेयर क्यों नहीं है बॉलीवुड में। चाहे आप प्रोड्यूसर हैं, चाहे आप डायरेक्टर हैं, मगर लॉज हर एक पे अप्लाई करते हैं। आप फेयरली अपनी, अगर रिक्रूट करते हैं एक्टर्स को, फेयरली करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ लॉ से नहीं चलते। चाहे आपकी खुद की मूवी है, तब सम एक्शन शुड बी टेकन। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर कि फाइनली, जैसे ये भी कह रहे हैं कि जनता जीती है, क्योंकि सिर्फ काफ़ी बार मतलब लोगों ने एक्सपर्ट्स भी ले आए जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं नहीं जी, एक्सपर्ट भी ले आए जो बोल रहे हैं नहीं जी सुसाइड है। हाँ, हम तो हैरान हो गए, हमने कहा एक्सपर्ट को ले, हम ही गलत सोच रहे थे। वही मतलब जो एक्सपर्ट को लेके आए थे, एक्सपर्ट सीधा बोल रहे नहीं जी। जबकि वो दूसरा बंदा कह रहा है देखो भैया, जो यहाँ लाइन थी यहाँ पे लाइन थी तो इतने नीचे थी, जब आप ऐसे करते हैं तो ऊपर आती है। लोगों ने इतना किया कि हमारी कई वीडियोस ही बैन करा दी, जिसमें वो बंदे ने एग्जैक्टली दिखाया था कि अगर आप टंगते हैं तो रस्सी का
यहाँ मार्क आता है नीचे नहीं आता, जो भी था, मतलब पॉइंट ये था कि वो कोशिश कर रहे थे हाँ, दबाने की कि ये सब नहीं हो, बिल्कुल, और ताकि बस सुसाइड करके सब मामला ठप हो जाए। मतलब गैंग में इतनी पावर थी, इतना पैसा है गैंग के पास, इतनी पावर है, इतनी मैन पावर है, इतने, आप सोचिए कि मैन पावर के साथ साथ गुंडे मवाली भी चाहिए होते हैं जो धमकाएं, मतलब इतनी पावर थी कि उन्होंने इतना गंदा वातावरण बना रखा था। वी होप कि अब सीबीआई जांच करे। अब यही पॉइंट है कि ऐसा हो कि एविडेंस मिटा ना दिया हो। आई होप कि एविडेंस प्रिजर्व हुआ हो। आई होप कि सीबीआई के पास इनफ मटेरियल आए, मगर जैसे मैं कह रहा हूँ मुश्किल है मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब अर्नब गोस्वामी हाँ, अर्नब गोस्वामी के थ्रू पता, उन्होंने कहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फोन नंबर्स हैं जो गुप्त, मतलब उस टाइप के कि किसने क्या देखा क्या है, मैं वो सारी इंफॉर्मेशन बता दूंगा, तो फिर ये लोग फंसेंगे। एग्जैक्टली। तो कहते हैं मुंबई पुलिस को नहीं बताऊंगा, पर सीबीआई को सब कुछ बता दूंगा। तो जो लोगों ने इतनी इन्वेस्टिगेशन की है वो सारी सीबीआई को देंगे, और लेट्स होप कि पता चले कि हुआ क्या था, और उससे जो है गैंग को काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि जिन्होंने इतना प्रोपेगेंडा कर लिया कि बाइपोलर हैं, डिप्रेस्ड हैं, वो हैं, बदनाम कर दिया। बिल्कुल। और ये तो अब हुआ है, उससे पहले कितनों को किया होगा नोबडी नोस, पता नहीं कितनी बारी कर चुके हैं ऐसा। तो अगर जो है मतलब इतने बड़े एक्टर के साथ कोई ऐसा कर सकता है, तो साधारण आदमी की तो कोई कीमत ही नहीं है। आप इतने बड़े एक्टर के साथ इतना कर सकते हैं कि आप उसे डिप्रेस्ड जाहिर कर सकते हैं, बाइपोलर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नहीं जी उसने सुसाइड कर लिया। इतने बड़े एक्टर को अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप साधारण इंसान को तो यूं गायब कर देंगे। तो इसलिए आई होप कि पता चले एग्जैक्टली क्या हुआ था, और जो भी कल्प्रिट है उनको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि एक मतलब लेसन मिले बाकियों को जो ये ऐसे काम करते थे या करने का सोच रहे थे, और उनको लग रहा था कि ऐसे काम करने से के बाद भी बचे रहेंगे। तो यही होप है, और जैसे ये होगा तब हम लोगों को एक्चुअल खुशी, तब हमारी जीत होगी। अभी तो एक स्टेप टूवर्ड्स विक्ट्री है, मैं ये कहूंगी। ये मत सोचो हमारी जीत हो गई है, अभी तो हमने एक स्टेप टूवर्ड्स विक्ट्री किया है। हमें कई वीडियोस नजर आए थे, इसमें दिखाया था कि जो सीबीआई में बंदा है वो मेरे ख्याल से एक जाने पहचाने एक्टर को जानता है, और वो एक्टर जो है उसके हस्बैंड जो है वो जानते हैं उस एक्टर को, जो गैंग में है। हाँ, वो पार्ट ऑफ द गैंग है, तो वो भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि भाई तो अगर वहां पे जो है हो कि नहीं हो। तो वहां पे थोड़ी आशंका हुई थी कि सीबीआई को दे दिया, बट ऐसा लग रहा है कि सीबीआई में भी कोई जानता है किसी गैंग के बंदे को, और तो उससे फिर क्या इफेक्ट आएगा। कई लोगों ने कहा कि पुरानी बात थी जी, कई लोग कह रहे हैं, मगर जो भी है आई होप कि सीबीआई में मल्टीपल लेयर्स हों। आई होप कि वो वही बोले देखो भैया जो न्यूट्रल लोग हैं वही इन्वेस्टिगेट करें, जिनका थोड़ा सा भी लिंक है, दे आर नॉट सूटेबल, कि उनको आपको नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये तो सिंपल बात होती है, किसी आप लॉ भी करते हैं तो भी है कि अगर किसी का भी कोई कनेक्शन है, आपका कहीं इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, तो इट इज़ नॉट अलाउड, और उस बंदे को डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए टीम में। तो यस फ्रेंड्स, बहुत अच्छी न्यूज़ थी ये, सुन के बहुत खुशी हुई कि फर्स्ट स्टेप हमारा जो है विक्ट्री की तरफ वो सक्सेसफुल हुआ है। बस अब ये है कि सब कुछ सामने आए, और जो भी हैं कल्प्रिट्स उनको बहुत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी दी जाए। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।